हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो मैंने आपको गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में टीच किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन स्फेरिकल सेल एट एनी पॉइंट एंड ऑन द सरफेस ऑफ दिस थिन स्फेरिकल सेल। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज बाय द यूज ऑफ गॉस थ्योरम। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में टीच किया था कि अगर कोई थिन स्फेरिकल सेल है तो थिन स्फेरिकल सेल पर अगर चार्ज आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है तो उसके कारण किसी पॉइंट P पर या किसी भी पॉइंट पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, उसके लिए मैंने एक्सप्रेशन लास्ट वीडियो में फाइंड आउट किया था। और अब मैं आपको टीच कराने जा रहा हूँ। आज हम लोग फिर से सीखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज बाय द एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। अब हम पॉइंट चार्ज के ड्यू गॉस थ्योरम को यूज करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी उसको हम निकालते हैं। तो कंसीडर कर लीजिए आप कि हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज क्यू है, ठीक है। हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज क्यू पॉइंट ऊपर है। अब इस पॉइंट चार्ज क्यू के कारण हमको किसी पॉइंट P पर, सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर कोई पॉइंट P है जो r डिस्टेंस पर है। कितने डिस्टेंस पर है? इस चार्ज क्यू से r डिस्टेंस पर है और इसके ड्यू हमको इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। और किसको यूज करते हुए? बाय द यूज ऑफ गॉस थ्योरम। So students, you know it very well. If I discuss about the application of Gauss theorem, then Gauss theorem is only applicable for the closed surfaces. तो हम इस बात को जानते हैं कि जो गॉस थ्योरम होता है, गॉस थ्योरम केवल और केवल क्लोज सरफेस के लिए ही अप्लाई होता है। तो हम यहाँ करते क्या है कि लेट अस इमेजिन वी हैव अ थिन स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। हम क्या कर लेते हैं कि इस चार्ज क्यू के चारों तरफ, चार्ज जो क्यू है उसके चारों तरफ r डिस्टेंस लेकर के, r रेडियस लेकर के एक क्या कर लेते हैं, इमेजिनरी थिन स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। एक इमेजिनरी थिन गॉसियन सरफेस क्या कर लिया मैंने, ड्रा कर लिया। देखिएगा ये हमारे पास हो गया इमेजिनरी थिन गॉसियन सरफेस, ठीक है। अब ये क्लियर है, दिस इज क्लियर, दिस पॉइंट P लाई ऑन दिस सरफेस। ये तो क्लियर हो गया क्या कि अगर हमने r रेडियस लेकर के यह इमेजिनरी थिन स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाया है तो ये तो क्लियर है कि ये पॉइंट P कहाँ पर लाई करेगा, ये पॉइंट P इसी के सरफेस पर लाई करेगा। नाउ वी टेक एन इमेजिनरी एलिमेंट्री एरिया अराउंड P। अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा पॉइंट P है, इस पॉइंट P के अराउंड हम क्या कर लेते हैं, इस पॉइंट P के अराउंड हम एक एलिमेंट्री एरिया ले लेते हैं जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, dA है और एरिया वेक्टर क्या है, dA वेक्टर है, ठीक है। यहाँ पर इस चार्ज Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी उसका जो डायरेक्शन होगा वो आपका E वेक्टर सेम डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगा, ओके। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर यहाँ पर कोई चार्ज Q रखा गया है तो इस चार्ज Q के ड्यू ये जो हमारा एलिमेंट्री एरिया है, इस एलिमेंट्री एरिया से कितना आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड हो रहा है उसके वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम निकालेंगे क्या, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with this elementary area, linked with elementary area, elementary area dA, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट्स वहाँ पर आप नोटिस कर रहे हो कि जो आपका dA वेक्टर है और जो E वेक्टर है बोथ आर रेडियली आउटवर्ड इन द सेम डायरेक्शन, सो द एंगल बिटवीन E वेक्टर एंड dA वेक्टर विल बी 0। सो फ्लक्स लिंक्ड विद दिस एलिमेंट्री एरिया dA वेक्टर इज इक्वल्स टू EdA cos 0। इस बात को आप जानते हो। इस एलिमेंट्री एरिया से जो आपका फ्लक्स लिंक्ड होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, EdA cos 0। अब हम बात कर लेते हैं, अभी तो मैंने इस एलिमेंट्री एरिया से मैंने फ्लक्स लिंक निकाला। अगर अब बात किया जाए कि इस पूरे क्लोज सरफेस से आपका कितना फ्लक्स लिंक्ड होगा, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस टोटल क्लोज सरफेस, दिस इमेजिनरी स्फेरिकल सरफेस। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हमको इस इमेजिनरी सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करनी है तो हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये जो हमने एलिमेंट्री पार्ट की जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला है उसका क्लोज सरफेस इंटीग्रल निकाल लेंगे।
तो जब हम क्लोज सरफेस इंटीग्रल निकालेंगे, इसको हम डी फाई कहते हैं, डी फाई ई, तो जब इसका क्लोज सरफेस इंटीग्रल निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा फाई ई, एंड फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई डी ए इंटू कॉस 0. ओके students, you know the value of cos 0 is 1, so clearly we have phi e is equals to closed surface integral e into dA. Okay, students, E is a constant term because at each and every point on the closed spherical surface the magnitude of E will be same, so E can be treated as a constant term and taken out of integration. So here phi E is equals to E closed surface integral dA. Okay, but closed surface integral dA is equals to what, 4 pi r square. This is the surface area of closed surface integral. ये आपका हमारा क्या क्लोज, ये जो हमारा क्लोज गासियन सरफेस है, स्फेरिकल गासियन सरफेस है, उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर. सो एट द प्लेस ऑफ क्लोज सरफेस इंटीग्रल डी ए वी कैन राइट हियर व्हाट, हम यहाँ पर लिख सकते हैं फाई ई इज इक्वल्स टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. ओके, हमने क्या कर लिया, इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर लिया. नाउ बाय द एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, बाय गॉस थ्योरम, हम गॉस थ्योरम को लर्न करे हैं. गॉस थ्योरम ये हमारा होता है फाई ई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ओके, फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. इफ आई से द सरफेस चार्ज डेंसिटी is sigma of this spherical Gaussian surface, then clearly we have या हम इसको इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी तो हम ले नहीं सकते हैं, तो क्लियरली हम सीधे यहाँ से गॉस थ्योरम को ही कंपेयर कर दें, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इस जो चार्ज क्यू है उसके लिए कोई थीन स्फेरिकल सेल नहीं हो, तो हमारा इमेजिनरी है. तो हम यहाँ पर करते क्या, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर कर देते हैं. सो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड. जब कंपेयर करेंगे तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड फाई या लेफ्ट हैंड साइड फाई ऑफ बोथ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड. सो राइट हैंड साइड विल बी ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ओके, इफ आई डिस्कस अबाउट E, that means electric field intensity at point P due to this point charge Q will be written as, on transposing 4 pi r square in the right hand side, this can be written as 1 upon 4 pi r square 1 upon 4 pi एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन नॉट यहाँ रख दिया, 4 पाई को जब उधर ट्रांसपोज करेंगे तो डी न्यूमरेटर बन जाएगा, एंड दिस कैन बी रिटन एज क्यू अपॉन आर स्क्वायर. ओके, this is the expression of electric field intensity at point P due to point charge Q. Thank you.